जो लोग बहुत सफल होते हैं दोस्तों, वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। जब बोलते भी हैं तो अपने काम के लिए बोलते हैं, या अगर उनका काम ही बोलने से जुड़ा हो तो बात अलग है, क्योंकि उस समय वो बोल नहीं रहे होते, वो काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज उनका काम बोलता है। इसीलिए कहा गया है कि अपना काम, अपना जो कर्म है वो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब है आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, ना कि उसके बारे में बताने के लिए। और जब आप उसको अकम्प्लिश कर लोगे तो दुनिया को तो खुद ही पता लग जाएगा। खैर, इसी थॉट के साथ हम बढ़ जाते हैं। जो मई का महीना है वो वृश्चिक वालों के लिए क्या लेकर आया है। जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका करियर है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, माता पिता के साथ संबंध है, धन है, स्टॉक मार्केट है, अब्रॉड जर्नी है, या स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जीवन के सारे क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और सबसे पहले देखेंगे कौन से ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं और क्या उनके हिसाब से हम एक अनुमान लगा सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। और इसके बाद हम त्योहारों की तरफ भी बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं, आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर कमेंट वगैरह भी ज़रूर लिखें। कोई सुझाव आपका हो तो वो ज़रूर लिखें। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं चार्ट के ऊपर। ये इस तरह का चार्ट आपका दिख रहा है, वृश्चिक का ये चार्ट है। 8 नंबर वृश्चिक राशि को दिखाता है। तो सीधी सी बात है, वीडियो वृश्चिक राशि के लिए हुआ। लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि लग्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ जाते हैं ग्रहों के ऊपर। चौथे भाव में 11वीं राशि में शनि बैठे हैं। भाव चौथा क्यों है? क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चौथे भाव में जो राशि कहां से देखते हैं? जो नंबर है 11 नंबर, मतलब 11वीं राशि। और 11वीं राशि कुंभ होती है। मेष से राशियां शुरू होती है, मेष, वृषभ, मिथुन। तो मिथुन तीसरी हो गई, कर्क चौथी हो गई, सिंह पांचवी हो गई, कन्या छठी हो गई, तुला सातवीं हो गई। आपकी तो वृश्चिक कौन सी हो जाएगी? 8वीं। फिर 9वीं धनु हो जाएगी, 10वीं मकर हो जाएगी, 11वीं कुंभ हो जाएगी, 12वीं मीन। तो ये जो नंबर है वो राशि को दिखाते हैं। ठीक इसे चौथा भाव हो गया हमारा है। पांचवा छठे भाव में पहली राशि मेष में राहु है, गुरु है, बुध है। साथ में यहां पर शुरू में सूर्य भी रहेंगे 15 तारीख तक, पर 15 के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में दूसरी राशि वृषभ में आ जाएंगे। इसके बाद अष्टम भाव में आपके शुक्र रहेंगे पूरे महीने। और 10 तारीख तक, 10 मई तक मंगल भी यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव में, मिथुन राशि में, जो तीसरी राशि है। उसके बाद वो आपके नवम भाव में चौथी राशि कर्क में चले जाएंगे, और जहां पर वो नीच के कहे जाते हैं। मंगल कर्क में नीच के होते हैं, मकर में उच्च के होते हैं। चंद्रमा महीने की शुरुआत में आपको सिंह में दिखाई पड़ेंगे। पहली दिन 1 मई को ही वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे आपके, और 2-3 तक यहीं पर रहेंगे, और चौथे को यहाँ जाएंगे। तो चंद्रमा बहुत तेजी से चलेंगे, तो उसको बस सिर्फ यहाँ दिखा दिया है कि पूरा मूवमेंट चंद्रमा का पॉसिबल नहीं है। हालांकि उसकी तिथियों के ऊपर हम बताएंगे कौन सा दिन शुभ अशुभ, क्या ख्याल रखना है। और लास्ट जो भाव है, जो 12वां भाव है, वहां पे 7वीं राशि तुला है, जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। पूरे आप जैसे जॉब है, बिजनेस है, इस सब पे बढ़ने से पहले हम कुछ एक मेन फोकस देखें तो दिखाई देता है कि इस भाव में, ये जो भाव है, बहुत सारे ग्रह हैं। राहु है, गुरु है, बुध है और सूर्य है। अगर इन ग्रहों को और अच्छी तरह से देखा जाए तो गुरु यहाँ पर एक अच्छे ग्रह हैं आपके, मंगल के मित्र भी हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। बुध आपके अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि वो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है और शत्रु भी हैं। सूर्य भी आपके अच्छे ग्रह हैं, और राहु जो है वो ठीक है। राहु जिसके साथ बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है आपका। तो ये कहीं ना कहीं राजयोग भी बना हुआ है। 2 केंद्र के स्वामी जो हैं आपके त्रिकोण के स्वामी गुरु के साथ बैठे हुए, तो राजयोग बना है 6ठे भाव में। मतलब 6ठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु का। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कोर्ट केस आदि में विजय प्राप्त हो सकती है, कोई आपका पुराना रोग खत्म हो सकता है। ये भाव आपके डेली जॉब का भी है, काम का भी। तो जॉब वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। पर ये भाव ऑब्स्टिकल का भी है, कोई भी चीज आसानी से नहीं होने वाली यहाँ पे। वैसे भी बोलते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी रगों में लहू नहीं जुनून दौड़ता है। जुनून मतलब एक सपना, एक लक्ष्य, एक प्रेरणा, वही आपको कार्य के लिए कह सकते हैं कि बाधित करती है। अदरवाइज तो वही होता है ना, जब एग्जाम होता है तो कुछ लोग 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, हालांकि पूरी साल पढ़ी होती है, और कुछ लोग हर दिन पढ़ पाते हैं। ऐसा क्या है? क्या वो चाहते नहीं है पढ़ के अच्छे अंक ले आए? चाहता तो हर कोई व्यक्ति है, पर वो चाहत असली नहीं होती,
उसके अंदर वो प्रेरणा, वो जो सपना होता है वो वास्तव में सपना ही होता है, पर असली सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता, तो वो वाली चार्ज नहीं होती उसमें। तो ये सारी चीज यहाँ पर है कि मतलब प्रयास तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो रहेगा। छठा भाव उतार चढ़ाव का है, सर्विस का है, सेवा का है। सेवा भाव अपनों से कमजोर के लिए, अपनों से वृद्धों के लिए रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इतने सारे ग्रह खर्चे के भाव को देख रहे हैं, महीने में खर्चा भी रहेगा, पर अगर कहीं फॉरन आप जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ये भाव फॉरन का भी है। इसके साथ साथ ये भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंदिर और स्पिरिचुअलिज्म का है। ये चीजें आपकी लाइफ हो। दूसरी तरफ ये जो भाव है आपका, ये चीजों को छोड़ देने का भी है, चीजों के खो जाने का भी है। ये जो भाव है यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है। इससे अगर आपको रिजल्ट निकालना हो 12वें भाव से, स्केपिज्म, नशा, एडिक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। चीजों को छोड़ेंगे, अंत तक नहीं ले जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला, ये याद रखिएगा। अब ये बढ़ जाते हैं जॉब की तरफ। सिर्फ जॉब की बात करें, जो जॉब सरकारी जॉब है या कोई फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, तो जॉब का स्वामी छठे भाव में है, इसको अच्छा माना जाता है। एक अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है। एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में शुभ रिजल्ट देता है, मेहनत से, हार्डवर्क से। इसके बाद यही जो स्वामी है अर्थ त्रिकोण का आपका सप्तम में जाएगा, ये भी अच्छी बात है, ये बढ़िया है। मतलब कि आप अपने व्यापार में अपने पार्टनर के साथ काफी मिलके बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, व्यापार की, तो आप काफी एफर्ट लगाओगे। हालांकि जो रिजल्ट होंगे उतार चढ़ाव से बढ़े होंगे, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कभी थोड़ा डाउन भी जा सकता है। कारण क्या है? शुक्र, इस भाव के स्वामी अपने से दूसरे में पर अष्टम भाव में जा रहे हैं। उतार चढ़ाव के साथ धन लाभ होगा। स्पाउस के साथ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ईगो का क्वेश्चन आ सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच, मैरिज पार्टनर के भी और बिजनेस पार्टनर के भी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पार्टनर सही कह रहा है, भले ही आपसे वो निचली पोस्ट पर है, पर अगर आपका सहयोगी है, सही बात कह रहा है, तो आपको सुन लेना है। बड़ी पोस्ट पे है तब तो सुनना ही है, रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। और आपको लग रहा है सही है तो विनम्रता से समझाने की कोशिश करनी है। पर हाँ, ईगो क्लेश नहीं से बचोगे तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आएगा, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है और केंद्र में ही जा रहा है। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जाता है तो केंद्र को मजबूत करता है। केंद्र मेहनत को, एफर्ट को, हार्डवर्क को दिखाते हैं, उससे रिजल्ट को दिखाते हैं। अब सूर्य अगर लग्न को देखेंगे, थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रह सकता है। वैसे भी आपके अंदर छुपा गुस्सा रहता है। अगर आपका किसी ने अपमान किया तो आप कम भूलते हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप चीजों की गहराई में जाना पसंद करते हो। आपके संबंध अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से रहते हैं। आपकी कंपनी में भी दोस्त भी आपके मतलब एक से एक अच्छा भी रहता है अक्सर, और कुछ इस तरह के अपने से नीचे वाले लोगों से भी आपकी दोस्ती रहती है। यहाँ ध्यान रखना है कि सोबत का बड़ा ख्याल रखें। वृश्चिक वाले अगर अच्छी सोबत में है, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी थॉट्स में है, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, भौतिक लाइफ में भी और आध्यात्मिक लाइफ में भी। और अगर वो गलत संगति में पड़ते हैं, एडिक्शन की तरफ जाते हैं, नफरत, ऐसी चीज़ों को अपने मन में स्थान देते हैं, तो फिर थोड़ा नेगेटिव भी जा सकते हैं। क्योंकि ये अष्टम भाव है काल पुरुष का, जो गहराई जाए तो पाप का भी भाव है, और ऊंचाई जाए तो कुंडलिनी और स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का भी भाव है। अब बढ़ते हैं बिजनेस के हिसाब से। ये जॉब के हिसाब से का, बिजनेस के हिसाब से उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा, पर 15 तारीख के बाद यहाँ लाभ के चांसेस हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पूरे ही महीने। कारण क्या है? लग्न का जो स्वामी है, राशि का जो स्वामी मंगल है, वो पहले तो अष्टम में रहेगा, उसके बाद नवम में आएगा जरूर, पर नीच का हो जाएगा 10 तारीख के बाद। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ, गुरु के साथ बना के रखें तो बढ़िया रहेगा। फॉरेन या विदेश जाने का, दूर जाने का अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी 10 तारीख के बाद। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से अच्छा रहेगा। विद्या अध्ययन के मामले में अगर एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं दिखा रहा है कि बहुत ईजी होगा स्टूडेंट्स के लिए, पर हाँ, किसी कंपटीशन में आप कंपटीशन की तरह तैयारी कर रहे हो, मन से तैयारी कर रहे हो, एकाग्र करके तैयारी कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे वृश्चिक वालों में अगर उन्होंने ठान लिया तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता होती है, क्योंकि 10वें भाव में सिंह राशि है, जो सूर्य से, सूर्य जिसको दिखाता है, जो हाई पोस्ट फेम को दिखाती है। इसी वजह से वृश्चिक वाले आपको बहुत टॉप पोजीशन पे भी मिलेंगे लाइफ में। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, या कहीं बड़े अच्छे डॉक्टर, बहुत फेमस लोग आपको वृश्चिक में मिलेंगे। दूसरी तरफ गुंडे, बदमाश, हाई कोटि के और नीची, जिसको आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अनलॉफुल कार्यों में भी, पर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। यहीं से एक डाइवर्ट होता है, इसलिए वृश्चिक को रहस्यमय राशि कहते हैं। अच्छाई पे जाए तो वहाँ टॉप कर दे, या थोड़ा उस तरफ जाए तो वहाँ भी टॉप कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप किस रास्ते पर हैं। इसके बाद
स्टूडेंट्स के बारे में बात किया, प्यार के बारे में बात करते हैं। देखिए प्यार के मामले में अगर हम बात करें तो महीना ठीक ठीक कहोगे, 100 में से आप 40-50 पॉइंट ही दे पाओगे, क्योंकि पंचम भाव जो प्रेम का है उसका स्वामी छठे भाव में है, साथ में राहु भी आ रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शक वगैरह हो सकता है, उसका ध्यान रखें। इसके साथ साथ शुक्र जो कि प्रेम के कारक है वो भी अष्टम में, हालांकि अष्टम में शुक्र आपको, अगर आप सिंगल हैं तो किससे मुलाकात हो सकती है उसके लिए अच्छे, आपका गिफ्ट मिल सकता है, आपको आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसके लिए बढ़िया है। पर यहाँ पर आपको मर्यादा का ध्यान रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि आप जिससे मिल रहे हैं वो आपके समाज के हिसाब से या आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से आपके कंपैरिजन वाला व्यक्ति है या नहीं है, इस चीज़ का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। तो प्यार के मामले में बहुत ग्रेट नहीं है, ठीक ठीक ही कहेंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़े से भी आपको बचना होगा। शक के मामले में या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा मन में मतभेद रह सकता है, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। धन की बात करें तो धन का स्वामी छठे भाव में, ऋण वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, विदेश वगैरह आप कहीं ऋण लेके बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा है। अगर फॉरेन में जाके कहीं धन कमाना चाहते हैं उसके मामले में भी ठीक है यहाँ पर लड़ाई झगड़े आदि से आपको बचना होगा, किसी कोर्ट कोस या लड़ाई झगड़े में धन वगैरह खर्च होने का चांसेस यहाँ पर गुरु जो है बनाए हुए हैं आपके। जॉब की अगर तलाश में है तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ना वो जॉब के भाव पर है, 1 2 3 4 5, तो जॉब वगैरह मिलने के लिए ठीक है, बाहर जाने के लिए भी अच्छा है। धन के खर्चा तो काफ़ी रहेगा ही रहेगा, पर आमदनी भी यहाँ से बनी रहेगी। इसके बाद गुरु देख ली हमने। शनि को अगर हम देखें, देखिए शनि चौथे भाव में ढैया चल रही है आपकी, थोड़ा मन से परेशानी रह सकती है, माता के साथ संवाद हो सकता है और माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो या मातृभूमि से आपको दूर रहना पड़ रहा हो, मदर से किसी प्रकार की दूरी चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो थोड़ा मन व्याकुल रह सकता है। अदरवाइज आपकी कुंडली में अगर शनि बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने के योग आपके अगले 2.5 साल तक बने हुए हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर जलधि और अंबुधि नाम का महापुरुष या राजयोग बनाकर बैठे हैं, सच नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जो कि बहुत शुभ है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि शुभ है, चंद्रमा पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो इसमें एक बात और आती है, अगर बाय चांस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, मतलब कि विष योग है, तो फिर दिक्कत रहेगी। क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों के पॉजिटिव पक्ष को देखने की कोशिश करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शनिवार के दिन आप जो वृद्ध ओल्ड एज होम है या वृद्ध लोग हैं उनकी कोई सेवा कर सकते हैं, अंधे लोग हैं, लंगड़े लोग हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनकी कोई सहायता आप दिल से मन से करते हैं, तब भी शनि अच्छे रहते हैं। और अपने नौकर चाकर, आपसे नीचे तबके के जो लोग हैं उनकी जितना जेन्युइनली आप सहायता कर पाएँ, मन से वो करें, तब भी शनि आपको धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबके प्रति समभाव रखें। सूर्य राजा हैं और एक तरह से राजा और प्रजा वाला थोड़ा रखते हैं कि भाई ये बड़ा स्टेटस है, इस तरह से कुछ लोग छोटे हैं। शनि संभाव की भावना को बढ़ाते हैं कि सब समान हो, सभी अच्छे हों, सभी के लिए कुछ करना, इस तरह की भावना से शनि स्ट्रांग होते हैं। एडिक्शन से दूर रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें अगर आपकी शनि की दशा महादशा चल रही है तो। इसके बाद राहु, छठे भाव में राहु अच्छे होते हैं, पर इस महीने राहु गुरु और सूर्य के साथ रहेंगे, तो पिता के साथ, गुरु के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बना के रखें, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, तो राहु फिर आपका सही रिजल्ट देंगे। केतु 12वें भाव में बैठकर आपको विदेश आदि से सफलता जरूर करा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी यहाँ पर केतु का अच्छा रिजल्ट है। ये जो 12वां भाव है ये मंदिर का भी है, अध्यात्म का भी है, जेल का भी है, खो जाने का भी है चीज़ों के। तो अगर केतु है तो थोड़ा लॉस रह सकता है, खर्चा रह सकता है। केतु की दशा आपकी अच्छी नहीं है तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला भी फील कर सकता है, केतु अगर यहाँ पर है, और इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ मिल जाता है। उसको ऐसा होने लगता है कि जो रिश्ते नाते हैं वो कहीं ना कहीं नाम के हैं, उनमें कुछ है नहीं, इस तरह की जो है भावनाएं आने लगती हैं। अगर केतु 12वें भाव में है या गोचर कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एज ए रेमेडी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी की सहायता करते हैं, जेल वगैरह में सहायता करते हैं, गणेश जी की पूजा आदि करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद शुक्र की अगर बात करें, देखिए प्यार के हिसाब से कहा जाए तो विदेश से लाभ दिखा रहा है आपको, मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव दिखा रहा है, गिफ्ट आदि आपको मिल सकते हैं। अगर आप आर्ट, मीडिया, फीमेल्स, फ्लावर्स, कपड़ा, इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, शो बिजनेस है, मीडिया है, तो आपको धन लाभ जो है रहेगा। वाणी का अगर आपका काम है तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी।
मंगल की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि पिता के भाव में है तो पिता से कुछ मतभेद करा सकते हैं। तृतीय भाव को देख रहे हैं तो छोटे भाइयों से, और जमीन जायदाद खरीदने का योग बन रहा है अगर कुंडली में मंगल और शनि शुभ है तो सारे ग्रह भी देख लिए। बुध की अगर बात करी जाए तो लड़ाई झगड़े से बचना है, वाणी को आपको डिप्लोमेसी में ध्यान रखना है, मधुर बनाए रखना है, आपके लिए महीना बढ़िया जाएगा। गणेश जी की पूजा जरूर करते रहिएगा। अब इसके बाद कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, उनको हम देख सकते हैं, जैसे कि 4, 5, 6 तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे जो कि 12वां भाव है, तो इसमें यात्रा हो सकती है, कुछ खर्चा हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी हो। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 और 12 यहाँ पर चंद्रमा रहने वाले हैं, उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो लक्ष्मी योग बनता है, आपको आपके पराक्रम से कोई लाभ होगा। इसके साथ साथ भाग्यशाली कोई अपॉर्चुनिटी, यात्रा वगैरह जो आपके लिए अच्छी हो, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और 24, 25, 26 9वें भाव में जब चंद्रमा आएंगे, अपने ही राशि में चंद्रमा आएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे तो आपको आपके पिता से, गुरुओं से लाभ हो सकता है। शिक्षा के मामले में कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। 17 और 18 को छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पर हाँ, इस दिन अगर आप एफर्ट हार्डवर्क करोगे, मन में उदासीनता के बावजूद आपका जो कर्तव्य है, जो आपने कमिट कर दिया वो करना ही करना है, इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो फिर आपको ये सफलता भी देगा। इसके साथ साथ देखिए 13, 14 तारीख जो है उस दिन चौथे भाव में चंद्रमा होंगे शनि के साथ। मन थोड़ा उदास अवश्य रह सकता है, पर जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों के लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ 7, 8 में वृश्चिक में, मतलब लग्न में ही चंद्रमा आ जाएंगे, कोई भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। मन को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें और किसी भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहें। ठीक इसी तरह 17, 18 और 27, 28 17, 18 में यहाँ पर जो हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई 17, 18 में यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे और शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो इन सब में ना मन को थोड़ा पॉजिटिव जरूर रखें। चंद्रमा और शुक्र जो है 22, 23 को मिथुन राशि में रहेंगे, आपके तृतीय भाव में यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र रहेंगे आपके, तो इसमें भाग्य थोड़ा उतार चढ़ाव लेके रहेगा। इस दिन कोई भाग्यशाली नहीं कह सकते इस दिन को। हाँ, अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ध्यान साधना में रुचि है तो उस दिन आपको सफलता मिल सकती है। तो ये कुछ तारीखें भी हो गई आपकी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी कोई एडवाइस है वो दीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। त्योहारों की तरफ हम बढ़ें तो 5 तारीख को बैसाख पूर्णिमा है, 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है और 15 तारीख को अपरा एकादशी है। मोहिनी और अपरा दोनों ही एकादशी भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 और 16 को प्रदोष व्रत, 17 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 8 तारीख को संकष्टी, 19 को ज्येष्ठ अमावस्या और 15 तारीख को बृहस्पति संक्रांति है। अमावस्या है, संक्रांति, ये पितरों से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए त्योहार है। इस दिन दान पुण्य करना, अपने पितरों को याद रखना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ रखना शुभ कहा जाता है। ऐसे संकष्टी अगर लाइफ में विघ्न आ रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो लगातार गणेश जी की पूजा करें, संकष्टी का व्रत करते रहें, आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।